जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। अगर आप सभी एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई किया था और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी थोड़ा सा टाइम निकाल के इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लेना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप सभी को यह बताने वाले हैं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल का फॉर्म तो बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया। बात करें यहाँ पर तो करीब 47 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ है, ठीक है, और वैकेंसी है 26,146। तो अब यहाँ पर बड़ी बात ये होती है कि इतनी वैकेंसी है, इतना फॉर्म अप्लाई हुआ है, तो यहाँ पर फॉर्म भी रिजेक्ट होंगे, ये बात भी यहाँ पर फिक्स है। तो इसलिए मैं आप सबको इस वीडियो में यह बताने वाला हूँ एसएससी जीडी में लगभग कितने फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो सकते हैं और ऐसी कौन सी गलती है जिसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट होगा। क्या वो गलती आपने की है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं कि यहाँ पर कोई दिक्कत होगी तो आप सभी जरूर बताइएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी एप्लीकेशन स्टेटस में दिखा रहा होगा एप्लीकेशन रिसीव्ड, उसके बाद दिखा रहा है कंटेंट्स नॉट वेरीफाइड। तो देखिए ये तो आप तो कॉमन बात हो गई है, क्योंकि एडमिट कार्ड जब आता है उससे पहले आप सबका स्टेटस दिखाई पड़ता है, उसमें लिखा होता है फॉर्म एक्सेप्ट है, लेकिन किन कारणों से वहाँ पर रिजेक्ट फॉर्म लिख के आएगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। फॉर्म भरते समय आपने कौन सी ऐसी गलती की होगी जिसकी वजह से आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो सकता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले तो मैं आप सबको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि एसएससी जीडी कांस्टेबल का जब ये भर्ती आती है तो इसके लिए मेरे बहुत सारे भाई फॉर्म को अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब की बार यह जरूरी नहीं था, क्योंकि आपको पता होगा कि जो फोटोज अपलोड होता है, आप सभी ने फॉर्म अप्लाई करते समय यहाँ पर फोटो सिग्नेचर अपलोड किया होगा, तो जो आप यहाँ पर फोटो अपलोड करते हो उस पर आपने डेट डाली है या फिर नहीं डाली है, ये चीज़ें आप सभी कमेंट बॉक्स में लिख के हमको जरूर बताइएगा। क्योंकि अब की बार यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है डेट डालना, अगर आप डेट डाल देते हो तो भी ठीक है और डेट नहीं भी डालते तो भी कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि अब की बार यहाँ पर छूट दी गई थी कि आप डेट नहीं भी डालेंगे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपका जो फोटो है वो यहाँ पे क्लीन होना चाहिए। मतलब अगर बात करें तो आपका जो चेहरा है वो सामने होना चाहिए, आप फोटो में चश्मा ना लगाए हों, आप अपना जो फेस है उसे तिरछा न किए हों, मतलब ऐसा फोटो होना चाहिए पासपोर्ट साइज का जिसमें आपका दोनों कान दिखाई पड़े और साथ में आपका जो चेहरा है वो बिल्कुल सीधा हो, ठीक है। और यहाँ पर बात करें चश्मा वगैरह लगा के आपको फोटो नहीं डालना था, मतलब कि नहीं अपलोड करना था, ये सारी चीज़ें बताई गई थी नोटिफिकेशन में। तो अगर आपने ऐसा किया है तो आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो सकता है। तो इसलिए आप सभी इसको ध्यान दीजिएगा। आप सभी को जो भी प्रिंट मिला होगा फ्यूचर यूज के लिए, आप उस प्रिंट को देखिए एक बार कि आपकी फ़ोटो कैसे अपलोड हुई है, क्या आपकी फ़ोटो बिल्कुल सही है, पासपोर्ट साइज़ का आपका फ़ोटो है या फिर नहीं है, ये चीज़ें आप सभी यहाँ पर देख लीजिए। आपका फ़ोटो जो होगा कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपकी फ़ोटो जो होगी वो होगी, ठीक है। और बात करें सिग्नेचर की, तो सिग्नेचर भी आप सबका इसी लाइन में नीचे ही दिया होगा, ठीक है, इतना बड़ा सिग्नेचर भी आपको ऐसा ही दिया रहा होगा, तो आप सभी उसको देख लीजिए। और सिग्नेचर की बात करें यहाँ पर तो सिग्नेचर देखो, सिग्नेचर कैसा भी हो उससे फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होगा। फॉर्म रिजेक्ट होता है सिर्फ और सिर्फ फोटो की वजह से, क्योंकि नोटिफिकेशन में भी साफ साफ दिखा दिया जाता है कि आप देखो इस प्रकार से आपके पास फोटो नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर बात करें, ऐसी बहुत सारे बच्चों ने गलती की है फॉर्म भरते समय कि फोटो सही से नहीं लगाया है, इस वजह से उनका फॉर्म जो है यहाँ पर जब स्टेटस शो करेगा उनका फॉर्म जो है यहाँ पे वो रिजेक्ट दिखाने लगेगा। तो इसलिए आप सभी सावधान हो जाइए और आपने जैसा भी फोटो लगाया है उसको एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। और फोटो में आपका जो फेस होना चाहिए बिल्कुल सामने होना चाहिए और आपका दोनों कान दिखाई पड़ना चाहिए। आप सभी इसको देख लीजिए एक बार। और दूसरी बड़ी कारण यह है कि अगर आपने फॉर्म भरते समय नाम गलत कर दिया है तो भी आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट नहीं होगा। डीवी में आप सभी उसे ठीक करवा सकते हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, आप सभी उसे भी डीवी में सही करवा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर बड़ा मुद्दा ये उठता है, चलिए मान लो सारी चीज़ें हो गई, अगर मान लो हम यहाँ पे आधार कार्ड नंबर वगैरह गलत डाल दिए हैं या फिर अपना एड्रेस गलत चुन लिए हैं, तो देखिए एड्रेस अगर आपने गलत चुन लिया है या फिर 10th की डिटेल भरने में अगर आपने बोर्ड वगैरह गलत चुन लिया है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका फॉर्म आपका एडमिट कार्ड जो है आएगा, आप एग्ज़ाम देने का मौका पाएंगे। लेकिन अगर आपने उसमें गलती किया है, गलती यह है कि अगर आपने फॉर्म भरते समय यहाँ पर, ठीक है, पेमेंट नहीं किया, ठीक है, तो इस कारण से आपका फॉर्म जो है जमा ही नहीं हुआ, आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, ठीक है। यस कंडीशन में अगर आप सभी ने यहाँ पे फीस तो पे कर दिया है लेकिन आपका स्टेटस जो है यहाँ पे अनसक्सेसफुली दिखा रहा होगा तो भी आप सभी का एडमिट कार्ड नहीं आएगा। लेकिन अगर आप सभी यहाँ पर फोटो बहुत ही सही से अपलोड किए हैं तो आप सभी का, क्योंकि ज़्यादातर फॉर्म जो होता है वो फोटो की वजह से ही रिजेक्ट होता है। और सिग्नेचर तो फिलहाल हो ही जाता है, जैसे भी करो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका एडमिट कार्ड आएगा। लेकिन ये तो बड़ा मुद्दा है, यही होता है। और सबसे बड़ी बात एक
एक और होती है जो कि डिटेल का होता है। जैसे मान लो कुछ पर्सनल डिटेल होता है, जैसे मान लो हम बात करें यहाँ पे आपका नाम हो गया, आपके पिता का नाम हो गया, आपके माता का नाम हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, ऐसे नॉर्मली डिटेल यहाँ पे होता है। अगर आपने उसे गलती कर दिया है तो यहाँ पर बहुत ही असमंजस की स्थिति पैदा होती है। 50% होता है कि आपका एडमिट कार्ड आ जाए और 50% होता है एडमिट कार्ड ना आए। ऐसा भी हो सकता है काफ़ी सारे रियर केस में, ठीक है। लेकिन अगर हम आपको बताएं यहाँ पर कि आप जैसे भी तैयारी कर रहे होंगे अपनी एसएससी जीडी की तैयारी करते रहिए। इन आखिरी के समय में आप सभी तैयारी किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात हम इसके बारे में करेंगे कि आप सभी एसएससी जीडी कांस्टेबल में करीब कितने फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो सकते हैं। आप सभी को बता दें कि एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी करने के लिए इन आखिरी के दौर में अगर आप सभी चाहते हैं कि हमको यहाँ पे 26,146 पदों पर वैकेंसी आई हुई है, इसमें से हमें अपनी एक सीट पक्की करनी है, तो आप सभी के लिए टीम द्वारा यहाँ पे बेस्ट अपॉर्चुनिटी निकाला गया है, जिससे लेकर आप सभी यहाँ पर अपनी तैयारी मजबूत करके अपनी एक सीट यहाँ पर पक्की कर सकते हैं। बात करें आप सभी को यहाँ पर जीके, हिंदी, रीजनिंग के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को निकाला गया है। अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ है उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अलग किया गया है और टोटल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलाकर यहाँ पे कुल 300 प्रश्न इकट्ठा किया गया है, जिसमें आंसर भी आप सभी को साथ में मिल जाएगा। अगर आप सभी इसे पढ़ लेते हैं तो बेहद आपका स्कोर यहाँ पे बढ़ेगा और आप एसएससी जीडी में जाने का सपना अपना पूरा कर सकते हैं। जिसमें पिछले साल क्वेश्चन मिल जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आप सभी को 49 रुपीज़ में आप सभी इसे प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ 49-50 रुपये में आप सभी वेरी इंपॉर्टेंट 300 क्वेश्चन पा सकते हैं। एग्जाम आप सभी का यहाँ पर 20 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप सभी इसको लेकर पढ़ते हैं तो आपकी तैयारी अब बहुत अच्छी हो जाएगी और आप सभी यहाँ पर अच्छा खासा स्कोर करके एसएससी जीडी में जाने का सपना कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप सभी यहाँ पर 49-50 रुपए की लालच ना करते हुए इन पीडीएफ को लेकर पढ़ते हैं तो आपकी तैयारी यहाँ पे मजबूत होगी। अगर आप इन पीडीएफ को परचेस करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्यूआर कोड दिख रहा है, आप सभी इसको स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर आपको इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है और जैसे आप सभी यहाँ पर स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप नंबर सेंड करते हैं तो आपको हमारी टीम द्वारा पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप सभी इसको लेकर जरूर पढ़िएगा। आप सभी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हाल ही में एग्जाम हुआ है उन सभी क्वेश्चन को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसमें से जो इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को पढ़िए और उन्हीं को यहाँ पे अलग किया गया है। कुल 300 प्रश्न अलग किए गए हैं जिसमें आप सभी को जीके, हिंदी, रीजनिंग मिल जाएगा। आप सभी ये 3 सिलेबस यहाँ पे मजबूत बनाकर एसएससी जीडी कांस्टेबल में सिलेक्शन आसानी से पा सकते हैं। तो मैंने आप सभी को यहाँ पे सारी जानकारी लगभग दे दी है, लेकिन अब हम बात करते हैं करीब यहाँ पे कुल टोटल कितने फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 47 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ है। अगर बात करें इसमें से कम यहाँ पर आपको 2 से 2.5 लाख फॉर्म जो है वो आप सभी को रिजेक्ट देखते हुए मिलेंगे। और इतना फॉर्म अगर यहाँ पर रिजेक्ट होता है जिसका मतलब यह है कि कुल बच्चे एग्जाम देने जाएंगे भी नहीं। 47 लाख में से अगर हम बात करें यहाँ पर तो करीब यहाँ पे 30 से 32 लाख बच्चे एग्जाम में बैठेंगे और कुछ का तो यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके चलते आप सभी यहाँ पर सिलेक्शन जो है पा सकते हैं। अब की बार यूपी पुलिस वैकेंसी आ जाने के कारण एसएससी जीडी में कंपटीशन थोड़ा कम देखने को मिल सकता है। इस वजह से आप सभी एसएससी जीडी में अपना तैयारी करके सिलेक्शन पा सकते हैं। मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंट 300 क्वेश्चन अगर आप लेकर पढ़ते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी इससे तैयारी करके अपना सिलेक्शन लेने का सपना कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा है नहीं, 49-50 रुपये लालच ना करते हुए आप लेते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है जल्दी होने के यहाँ पे आसार लगेंगे। बाकी जो कुछ होगा मैं आपको यहाँ पे सारी जानकारी प्रोवाइड करता रहूँगा। लेकिन अगर आपको दिख रहा है अभी भी यहाँ पर कंटेंट्स नॉट वेरीफाई, आप इसको लेकर परेशान ना होइए, क्योंकि एसएससी अलग से यहाँ पे अपना स्टेटस जारी करता है जिससे आप सभी देखकर यहाँ पे समझ सकते हैं कि हाँ हमारा फॉर्म एक्सेप्ट है, रिजेक्ट है। उसका आप सभी को बता दें के रीजन, कर्नाटक और केरल रीजन का यहाँ पे स्टेटस शो कर रहा है एसएससी जीडी का। बाकी अभी किसी भी रीजन का नहीं आया हुआ है, बाकी रीजन का आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।